हेलो राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सुबह रोटी बना दी थी, फिर कर लिया था नाश्ता और फिर मैंने उठा दी अपनी बेटी को, ये सो रही थी। और फिर मैं लग गई साफ़ सफाई में। और भाई चादर वदर सारी बिखरी होती हैं, सुबह के टाइम तो घर बिखरा ही होता है, तो सुबह सुबह बहुत टाइम लग जाए है सारा काम समेटने में। तो फिर मैंने अपनी चादरों की सारिया की तह लगा कर रख दी और फिर मैं साफ़ सफाई करके लग जाऊंगी। पेड़ों में एक बार जाऊंगी, पानी डाल के आऊँगी। पहले पेड़ में पानी डाला। भाई ये दो छोटे छोटे फ्लावर के पेड़ हैं मेरे पास, एक एलोवेरा का है, एक छोटे फ्लावर के हैं। तो फ्लावर है ना, इतने प्यारे प्यारे आ रहे हैं इनमें। और भाई ये देखने में सुबह सुबह मूड बिल्कुल ही फ्रेश हो जाए इन तक देखने तक। और भाई मैंने देखा ऊपर की बादल भी हो रहे हैं और सूरज बाहर देखने की कोशिश कर रहा है, पर बेचारा देख ना पा रहा बादल के कारण। और बादल इतने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है सुबह का व्यू। और फिर मैं आ गई अंदर। फिर मैंने भाई साफ़ सफाई अंदर की कर ली थी और फिर मैं चली गई रसोई में। रसोई की साफ़ सफाई करी, चूल्हा साफ़ करें क्योंकि सुबह खाना बना हुआ है, रात ने भी बना हुआ है, उतना तो साथ साथ हो जाए, लेकिन उतनी ही साफ़ सफाई करनी पड़ा है। जितनी बार हम काम करांगे उतना ही थोड़ा गंदा हो ही जावा है। तो फिर मैंने अपनी रसोई भी सफाई करने लग गई। मैं रसोई में भी गई और रसोई के चूल्हे के ये स्टैंड वगैरह सारे साफ़ कर दिए और साफ़ करके रख देंगे। चिमटा विमटा सारी चीज़ सफाई करके रख देंगे, क्योंकि पहले झाड़ू तो बाद में निकलेगी। पहले हम मोटा मोटा भाई ऊपर के सफाई हुआ है, जो कपड़े तो डस्टिंग वस्टिंग करनी पड़ा है वह सारी करनी पड़ा है। और जब तक हम बारीकी तो डस्टिंग ना कर ले इतना झाड़ू काटने का कोई मतलब ना होता, क्योंकि पहले डस्टिंग करो उसके बाद ही झाड़ू काटो और फिर पोछा लगाओ। क्योंकि जब कूड़ा घर में पड़ा रह जाओ है तो फिर सीधा झाड़ू झाड़ू काटने का कोई मतलब नहीं। अब डस्टिंग वस्टिंग हो गई थी, फिर मैं लग गई अंदर की। मैंने वैसे झाड़ू तो निकाल दी थी और बाहर में ही बांस वाली झाड़ू ले ली और इस पर सारा कूड़ा समेटने लग गई, क्योंकि इस पर जल्दी जल्दी सारा कूड़ा निकल जावा है। और वो फूल वाली झाड़ू हुआ है वो ऐसी हुआ है कि उसमें टाइम लगा, उसमें धीरे धीरे निकालने पड़े हैं और फिर खुरदरी जगह पे वो घिसन जल्दी लग जावा है। फिर मैंने बांस की झाड़ू लेकर बाहर से सारा सामर दिया और फिर मैं लग गई पोछा लगाने। और मैंने लगा दिया फिर पोछा। भाई लगाए बिना सफाई ना दिखती, चाहे हम कितने झाड़ू निकाल लें वहाँ, क्योंकि फर्श के ऊपर टाइल वाइल पर क्यों गंदगी हुआ है वह भी सकता बिल्कुल एकदम तो ना दिखती, लेकिन वो बारीकी तो देखा है तो बहुत गंदा दिखा है और पैर भी चिप चिप करने लग जाए। फिर भाई थे बर्तन, मैं बर्तन लेकर चल पड़ी और बर्तन धोए। फिर मैंने उस तक पहले ही धो लिए कपड़े, क्यों बर्तन तो भाई इकट्ठे करके रख दें धोते रहेंगे, फिर बाद में हो जाए घाम घना और फिर धूप होया बाद काम होने में बहुत मुश्किल हो जाए है। बर्तन तो एक साइड में बैठ कर आराम से धो ले होंगे। फिर मैंने धो दिए कपड़े और फिर मैंने धो दिए गेहूँ धोने लग गई मैं, क्योंकि धूप बढ़िया निकल रही है और अच्छी तरह सूख जाऊंगे। तो राम जी का कोई भरोसा भी ना है, कद किस टाइम मूड बदल लेगा। कि आजकल आंधी तूफान और भाई बारिश का होना जाए, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है। और इन दिनों में तो आंधी आना बारिश वगैरह होना बहुत नॉर्मल है। तो बेरा ना लगता किस टाइम मौसम बदल जाए। और मैंने भी सारे गेहूँ धो दिए और इनको धूप में सुखा दिया। धूप में भाई ये सूखते रहेंगे और सूखने के बाद इतने हल्के हो जाएंगे बहुत ही बढ़िया और सारी गंदगी निकल जाए है। फिर मैं धो लाई बर्तन और बर्तन धोकर फिर मैं पीने लगी नींबू पानी पिया, क्योंकि गर्मी में नींबू पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मैंने बैठ कर नींबू पानी पिया फिर। और भाई मेरे चैनल पर जो नए आ रहे हैं फिर चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट करिए बढ़िया बढ़िया और कमेंट में बताइए भी लोग कैसा लग गया। धन्यवाद।